तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। लग रहा है आप यार, आप ऐसी बातें कर। अगर आपको कोई जेलसी है तो मैं आपके साथ रुक जाता। वैसे भी ये साल मैंने लड़कों के लिए मुख्तस किया। अभी तक कोई इब्तदा नहीं हो रही किसी से। ठीक है, मार्च से लेके अभी तक। हाँ, ठीक है। और आईआर तो वैसे भी जो है वो मस्कुलिन टेंडेंसी का सब्जेक्ट है, ये तो आपको बताया हुआ। फेमिनिस्ट इसीलिए तो कहती है कि जनाब हमें कॉर्नर कर दिया गया, तो हम आज फिर क्यों ना प्रूव कर दें कि वाकई आईआर मस्कुलिन सब्जेक्ट। तो फिर व्हेन स्टेट ए अप्लाइज प्रेशर ऑन स्टेट बी, तो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टेट ए इन द फेवर ऑफ स्टेट ए इज द रिलेशनल पावर ऑफ स्टेट ए। आज इसको साबित कर लेते हैं, तो मैं नहीं जाता घर। हाँ? क्या ख्याल है? फिर कह रहा सही है। लो जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक टॉपिक है पूरा डिटेल में, ठीक है जी। और जो दो टॉपिक्स हैं वो यानी अभी उनकी वो ऊंट किस करवट बैठ रहा है वो बैठा नहीं है, लेकिन उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी इट मे भी पॉसिबल कि ये दोनों टॉपिक्स मैं जनवरी के एंड में जो है इनको दोबारा लेके चलूं, या उस वक्त तक ऊंट किसी करवट ना बैठे तो मैं इनको ड्रॉप ही कर दूं। अगर इनमें से कोई ऊंट किसी करवट बैठ गया उस टाइम पर, दोनों टॉपिक्स में से किसी एक में भी, दोनों में भी, तो उसको हो सकता है दोबारा देखें या फिर ना ही देखें। फिर ये है कि वो मेयरली फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कोई किसी भी कोई जॉब आ जाती है या उसके बाद भी कोई आ जाती है कि टॉपिक रनिंग में ही होगा, तो ओपिनियन उस पर आप अपनी दे सकते हैं। 20 नंबर का सवाल नहीं निकाल सकते, यानी वो करवट किसी ऊंट बैठेगा तभी वो आपसे सवाल जो है वो वहां पे पूछेगा, लेकिन दोनों को मिला के भी पूछ सकता है। जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं हम, तो को पता नहीं कि वो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स को साइड पे करके तो पूछ ले। तो पहले जरा एक बड़ा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद उन दो टॉपिक्स पे फिर हल्की फुल्की बात वो हो जाएगी, और साथ फिर हेडर्स। हैरत अंगेज तौर पर जो है इस गवर्नमेंट के एजेंडा में प्राइवेटाइजेशन तो एज सच नहीं है, लेकिन हमें मोस्ट रिसेंटली पिछले एक महीने से प्राइवेटाइजेशन कमीशन के रिपीटेडली अखबारों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रही है। आउट ऑफ नो वेयर यकदम जो है वो इस गवर्नमेंट में ये होता नजर आ रहा है। कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं दी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन मुख्तलिफ ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हो गई, बाकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में बहुत ज्यादा हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पिछले एक महीने के अखबारों में आप देख सकते हैं। सो इससे लग ये रहा है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्रीवियस जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनको कोई नई नहीं बना रहे, उन्हीं को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर वादियो नजर में प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता। ये है जी इसका पहला सोर्स, जिसको आपने मुबल्लिग 6,900 रुपया दिया हुआ है, कुछ ने कम भी दिया हुआ है, अल्लाह पूछेगा उनको। तो जनाब फिर शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना, प्राइवेटाइजेशन। इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो कम वक्त हमारे समझाना बड़ा लंबा काम है, लेकिन कोशिश पूरी होगी मैं समझा पाऊँ। ये है क्या जी, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, इसको कहेंगे क्या? प्राइवेटाइजेशन जनरली इसके दो सेंस में इसका मीनिंग निकलते हैं लार्जली, जो एग्रीड अपॉन मतलब। वो एक तो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और दूसरा जो हमें जिस पे यानी कि ग्लोबली जिस पर रिकग्निशन मिलती, एक्सेप्टेंस मिलती, वो है जनाब टर्निंग ओवर फंड्स टू प्राइवेट कंपनीज। सवाल ये पैदा होता है, वाई प्राइवेटाइजेशन की क्यों जाती है?
governments, state owned enterprises, state owned enterprises, इनकी प्राइवेटाइजेशन करती क्यों, वजह क्या होती है? तो उसकी वजह जो है वो लार्जली जो कुछ वजूहत, उसमें एक बड़ी वजह होती है जनाब फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस करना। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट से इन इदारों का क्या ताल्लुक? फिस्कल डेफिसिट तो ये होता है कि आपकी जो अर्निंग आ रही है स्टेट की, एक्सपेंडिचर आ रहा है, इनमें जो नेगेटिव है उसको आप कहते हैं कि वो क्या है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो इसका ताल्लुक आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से क्या है? दरअसल होता ये है कि स्टेट्स को अपने लॉस मेकिंग जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस होती है उनको सब्सिडीज देनी पड़ती है। ठीक है जी, ये जो सब्सिडीज होती है ये एक तरह से उसके एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनती है। तो अगर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करेंगे लॉस मेकिंग को, तो आपकी ये सब्सिडीज देना फिर खत्म हो जाएंगी, यानी आपका एक्सपेंडिचर कम होता है, क्योंकि काउंट तो वो आपके एक्सपेंडिचर में हो जाते हैं, रियासत के खर्चे में हो जाते हैं, तो रियासत पे बर्डन होता है, तो वो फिजिकल डेफिसिट फिर आपका कम हो जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए भी ये जो लॉस मेकिंग आपके इंस्टीट्यूशन है उनको प्राइवेटाइज कर, सही। फिर दूसरा बड़ा इशू, वो दूसरा बड़ा क्यों करती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रियासत के पास पैसा आता है, एसेट्स को स्टेट और एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करती है रियासत, तो उसके पास पैसा आता है और वो पैसा फिर वो लोगों पर इन्वेस्ट करती है। वो किसी सोशल सेक्टर में भी कर सकती है, किसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी कर सकती है, किसी भी रिफॉर्म पैकेज में कर सकती है। यानी वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो या वो पैसा फिर सोशल सेक्टर में लगा देगी या रिसर्च एंड ट्रेनिंग में लगा देगी, सही, या किसी भी न्यू वेंचर में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती। तो उससे लामोहल्ला रोजगार के मौके डेवलप होते हैं। रोजगार के मौके ना भी डेवलप हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। तो ग्रोथ तो, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी नहीं है कि वो पैसे की ग्रोथ ही हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। और फिर तीसरी वजह, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज। जरूरी नहीं होता कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइज लॉस मेकिंग में जा रही है सब्सिडी भी फिर उसी को देनी। ये सब्सिडीज उन स्टेट और इंटरप्राइजेस को के यूटिलिटीज, उसके यूजर्स या उसको प्रोवाइड करने वाले रिसोर्सेज वाले जो इदारे हैं उनको भी देनी पड़ जाती है। जिस तरह पीएसओ को सब्सिडी देनी पड़ जाती है, जिस तरह बिजली का बिल कंज्यूमर का उसको भी सब्सिडी देनी पड़ जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह, ये वो असल में आपका फिर वो वापडा का जो आप कह लें कि इशू मेन तो वापडा का होता है, लेकिन आपको फिर यूजेज वालों को भी और पहले वालों को भी सब्सिडीज देनी पड़ जाती। तो वो आप अगर एक वापडा और उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज को प्राइवेटाइज कर दें तो आप फिर बाकी जगहों से भी अपने इश्यूज को एड्रेस करवा सकते हैं। सो जनाब, ये कुछ बड़ी वजूहत हैं कि आप वो कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारी जरा थोड़ी सी हम इसको देख लें, प्राइवेटाइजेशन की पास्ट को देख लें, हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान की। को बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन का मंत्रा शुरू ही पोस्ट जिया रजीम में शुरू हुआ जी। भुट्टो साहब ने तो सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी हुई थी। सो पोस्ट जिया एरा में आपके यहाँ प्राइवेट